कभी भी ज़िंदगी में कोई सीधा आदमी मिले, सच्चे मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति मिले, तो उसका कभी भी कोई फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि हर सीधे व्यक्ति के साथ जब आप कुछ बुरा करते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं, तो उसका पे करना पड़ता है। इस संसार में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, हर चीज़ का पे करना पड़ता है। आप किसी भी सीधे व्यक्ति का फ़ायदा उतना ही उठाइए जितना आप पे कर सकते हैं। कुछ भी यहाँ फ्री नहीं मिलता, जितना आप उसका फ़ायदा उठाएँगे, उतना ही आपको उसका पे करना पड़ेगा। तो जितना पे करने की कैपेबिलिटी हो, उतना ही सीधे व्यक्ति का फ़ायदा उठाइए, वरना नहीं। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि जब भगवान धरती पर आता है, तो क्या लोग उसे भगवान मानते हैं? नहीं। जब पूर्ण परमात्मा धरती पर आता है, तो उसे भगवान तो छोड़ो, लोग इंसान तक मानने की गलती नहीं करते हैं। कारण है उसका, जब किसी के पास सुंदरता थोड़ी ज़्यादा हो, तो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। किसी के पास धन ज़्यादा हो या सुंदरता ज़्यादा हो, तो भी लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। किसी के पास शक्ति ज़्यादा हो, तो भी लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। परमात्मा जो इतनी अनंत शक्ति लेकर जब धरती पर उतरता है, तो उसे भगवान तो छोड़ो, लोग इंसान तक उसे मानने को तैयार नहीं होते हैं कि उसकी कोई फीलिंग है, उसकी कोई ज़रूरत है, ये भी स्वीकार नहीं कर पाते। दूसरा कारण होता है कि जब धरती पर पूरे तीनों लोक में राक्षसों का वास होता है, भगवान तब आता है। और राक्षसों में क्योंकि अंधकार होता है और वो भगवान के प्रकाश से डरते हैं, उनको लगता है कि जैसे ही परमात्मा का प्रकाश उनके ऊपर पड़ा तो उनका सर्वनाश हो जाएगा, वो मिट जाएंगे। इसलिए जब भी पूर्ण परमात्मा आता है, तो उसे भगवान तो छोड़ो, लोग इंसान तक मानने की गलती नहीं करते हैं। दूसरा होता है कि भगवान के शरीर में प्रकाश होता है और भगवान शीशे की तरह साफ होता है। तो जो राक्षस होते हैं, उन्हें अपनी शक्ल भगवान के अंदर दिखती है और वो भगवान के साथ पूरे ज़िंदगी कुछ ना कुछ गलत काम करते रहते हैं। भगवान 99% तक झेलता भी है, फिर उन राक्षसों का पूर्ण सर्वनाश कर देता है। 99% तक भी भगवान इसलिए झेल पाता है क्योंकि परमात्मा, क्योंकि नाभि से उसके पूरा ब्रह्मांड निकलता है, उसको किसी को भी कष्ट देने में बेहद कष्ट होता है। इसलिए भगवान अपना जो स्वरूप होता है वो राक्षसों में देखते हैं, और परमात्मा का शरीर जो क्योंकि पूरा शुद्ध शीशे की तरह होता है, इसलिए जो राक्षस होते हैं वो अपना स्वरूप भगवान में देखने लगते हैं, इसलिए वो पाप करने में लगे रहते हैं। तो भगवान पूर्ण परमात्मा जब भी धरती पर आता है, उसे परमात्मा तो छोड़ो, लोग इंसान तक नहीं मानते। भगवान मानने की तो बात ही अलग है। जब परमात्मा ऊपर चला जाता है, तब लोग पत्थरों में और मूर्ति बना बना के पूज सकते हैं, लेकिन जब पूर्ण परमात्मा सामने होता है, तब उसे कोई भगवान नहीं मानता है कभी भी। व्रत 3 प्रकार के होते हैं। जैसे खाने का व्रत इंसान करता है, भोजन का। तो पहला व्रत होता है जिसमें इंसान भोजन नहीं करता है, लेकिन भोजन का वो विचार कर सकता है। दूसरा तरीके का व्रत होता है जिसमें ना वो भोजन करता है, ना वो भोजन का विचार करता है। तीसरा व्रत वो होता है जब आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं और चारों तरफ से आपको भोजन की खुशबू आ रही है, तरह तरह के खाना सर्व हो रहा है, लेकिन तब भी ना आपको भूख लग रही है और ना आपको खाने का विचार आ रहा है। तो ये तीसरे तरह का व्रत होता है। ये सबसे ऊंची अवस्था है व्रत की। ऐसे ही मौन व्रत 3 तरह के होते हैं। एक, आप मुंह से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपके मन में विचार चल रहा है। दूसरा व्रत होता है जिसमें ना आप मुंह से बोल रहे हैं और ना आपके मन में कोई विचार चल रहा है। तीसरी अवस्था होती है व्रत की, जिसमें ना आप मन में बोल रहे हैं, ना विचार कर रहे हैं, और चारों तरफ कितना भी शोर मचे, तब भी आप शांति में स्थित रहते हैं। वो व्रत मौन व्रत की तीसरी अवस्था है। भोजन की भी तीसरी अवस्था होती है, ऐसे ही मौन व्रत की तीसरी अवस्था होती है। तो जो महाज्ञानी होते हैं या भगवान होते हैं, वो तीसरी अवस्था को पार करते हैं। तो इसलिए व्रत जो होते हैं वो 3 प्रकार